Hello friend, this is Asha and I came back again to make a video, and this time I'm in my bedroom and chopping vegetables. Now in this video I'm going to tell you how to speak in English. जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि हम लोग हाउस वाइफ घर में ही कैद रहते हैं, इतना कोई इंटरेक्शन ही नहीं होता है किसी से हम बात करें इंग्लिश में, या घर की मेजॉरिटी ऐसी नहीं होती है कि हम इंग्लिश में ही इंटरेक्शन करें। इंडिकेशन क्या बोलना है, कैसे बोलना है, बोलेंगे तो कोई हंस ना दे, ऐसा तो नहीं है कि हम गलत बोल रहे हैं। बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं, लेकिन बोले तो बोले किससे? आप जिससे बोल रहे हैं उसको भी तो आनी चाहिए। अगर आप उन लोगों के सामने बोलेंगे जिनको आती नहीं, तो कहेंगे लो अच्छा शो ऑफ कर रही है, इनको इंग्लिश आती है इसलिए शो ऑफ कर रही है। तो कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं, और कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं उन लोगों के साथ में कि आता है लेकिन बोलने में हेजिटेट फील करते हैं। और मेरा मानना है कि जिस भी इंसान ने हाई स्कूल या इंटर इंग्लिश लेके करा है, सॉरी इंटर इंग्लिश से पढ़ा है, जिसमें हम लोगों के टाइम में एक्सप्लेनेशन, कॉन्टेस्ट, रेफरेंस ये सब करवाया जाता था, और बुलवाया भी जाता था। कॉपी में बहुत कम होता था, सामने आप फेस टू फेस होकर के एक्सप्लेन करिए चीज़ों को। जैसे कोई पोइट्री लिखी है, कोई फिक्शन है, फिक्शन में कुछ लाइनें पढ़ी, फिर उसको एक्सप्लेन करिए कि इन लाइनों में राइटर क्या कहना चाह रहा है। अगर किसी ने इंटर में इंग्लिश ली हुई है और अब वो नहीं बोल पा रहा है, तो ऐसा हो ही नहीं सकता। जो समझ सकता है वो बोल नहीं सकता, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। अगर आपको समझ में आ रहा है तो यानी कि आप बोल सकते हैं। कारण बस ये होता है कि हम बोलना नहीं चाहते, एक डर होता है हमारे अंदर कि हम ऐसा तो नहीं कि हम बोले और कोई सामने वाला हंस दे कि तो गलत है, गलत गलती तो हम ही हमारे डर को निकालना। सो गाइस, आई एम गोइंग टू टेल यू द बिगनिंग ऑफ द स्पीकिंग इंग्लिश। कैसे? ट्रांसलेशन से। अगर आपका ट्रांसलेशन मजबूत है, पकड़ आपकी उस पर मजबूत है, तो आप आसानी से हर चीज़ को इंग्लिश में बोल सकते हैं। क्योंकि ज़रूरी तो नहीं है कि हम परफेक्ट इंग्लिश ही बोलें, लेकिन हम काम चलाओ इंग्लिश बोल सकते हैं। जैसे बहुत से लोग होते हैं, जैसे जब उनको शायद बोलना होता है, शायद, तो बोलते हैं मे बी, लेकिन इनफॉर्मल वर्ड में सिर्फ परहैप्स बोलते हैं, शायद। स्टॉप, रोकथाम, प्रिवेंट। तो ज़रूरी नहीं हम प्रिवेंट हम बहुत अच्छे वर्ड यूज़ करें, लेकिन जो सिंपल्स वर्ड होते हैं, सिनोनिम्स होते हैं, उनको तो हम यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि इंग्लिश हम वही बोलते हैं जो हम बोल सकते हैं, जिन वर्ड को हम डेली यूज़ में लाते हैं उनको हम बोल सकते हैं आसानी से। तो आज की वीडियो से मैं स्टार्ट करती हूँ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से। पहले तो मैं आपको बताती हूँ कि टेंसेस क्या होते हैं। हम आज से लेके आने वाले कुछ दिनों तक टेंसेस पढ़ेंगे। टेंसेस पढ़ने के बाद में हम इंग्लिश बोलने के लिए प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे। तो चूंकि आज फर्स्ट डे है, तो आज स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट टेंस से। देखिए, टेंसेस तीन तरह के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट, सॉरी तीन तरह के, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस वो होता है यानी वर्तमान काल, आज के समय, अभी जो मैं कर रही हूँ। जैसे कि मैं इस समय टमाटो कट कर रही हूँ, सब्जी बना रही हूँ, वीडियो बना रही हूँ। प्रेजेंट में वो काम होता है जो समय होता है, उसी समय का प्रेजेंट टाइम में चल रहा होता है या हो रहा है, वो सारे प्रेजेंट टेंस में होते हैं। फर्स्ट है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इन शब्दों को आप कैसे पहचानेंगे कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है? प्रेजेंट का तो है, वर्तमान काल का तो है, लेकिन इनडेफिनिट है, सिंपल है। कैसे पहचानेंगे? ऐसे पहचानेंगे जैसे कि राम स्कूल जाता है, सीता गाना गाती है, मैं टमाटर काटती हूँ, मैं वीडियो बनाती हूँ। वो शब्द जिनसे काम के ख़त्म हो जाने का या काम चल रहा है, इनके बारे में कुछ नहीं पता चलता। मैं काटती हूँ, काट रही हूँ या काट चुकी हूँ, पता नहीं चल रहा है। बस वाक्य के अंत में यानी सेंटेंस के अंत में ता है, ती है, ते है आता है। इसका मतलब ये होता है कि ये जो आपका सेंटेंस है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। अब आप समझ गए कि प्रेजेंट इंडेफिनिट की टेंसेस तो तीन तरह के होते हैं, लेकिन हर टेंस के अपने चार चार पार्ट होते हैं। प्रेजेंट टेंस के भी चार पार्ट होते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट,
प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट इन कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में काम के खत्म होने का, जारी होने का, चल रहा है, इसके बारे में कुछ पता नहीं चलता। सेंटेंस के अंत में ता है, ती है, ते है, तू हूँ शब्द आते हैं, तो इसका मतलब होता है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पहचानने का तरीका ही यही होता है। ता ती ते ता, मैं खाना बनाती हूँ, मैं स्कूल जाती हूँ, मैं किताब पढ़ती हूँ, मैं वीडियो बनाती हूँ। ता ती ते, दैट मीन्स ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। अब इसे इसमें कैसे यूज करते हैं, कैसे बना सकते हैं? देखिए, इसमें जो वर्ब होता है, वर्ब में सिर्फ एस या ईएस को ऐड कर देते हैं। मैं खाना बनाती हूँ, मैं मतलब आई, खाना बनाती हूँ, जो बनाने का काम है ये वर्ब है। वर्ब मतलब होती है क्रिया। आई होप अब आपको समझ गया होगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होते हैं। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी दो भाग होते हैं। एक तो सिंपल होता है, मैं खाना बनाती हूँ, मैं जाती हूँ, खाती हूँ, पीती हूँ, सोती हूँ, दादी थे। अब आता है इसमें निगेटिव, मैं खाना नहीं बनाती हूँ, मैं नहीं सोती हूँ, मैं मार्केट नहीं जाती हूँ, मैं नहीं हंसती हूँ, मैं नहीं रोती हूँ। तो नहीं, जब नहीं लग जाता है तो ये हो जाते हैं निगेटिव। तो आपका जो इसमें वर्ब है ना, क्रिया। वर्ब मतलब होता है क्रिया, यानी जो काम आप कर रहे होते हैं उससे पहले इसमें लगा देते हैं डू नॉट और डज नॉट। अब आप पूछेंगे कि डू नॉट और डज नॉट क्या होता है? तो डू नॉट होता है आई, वी, यू, दे, जितने भी प्लूरल वर्ड होते हैं, प्लूरल मतलब एक या एक से ज़्यादा लोग होते हैं तो उसमें डू नॉट लगते हैं, डू नॉट। और सिंगुलर जब किसी एक इंसान के बारे में बात होती है तो होता है डज नॉट। तो अगर मुझे ये कहना है प्रेजेंट इंडेफिनिट के यानी सिंपल सेंटेंस के निगेटिव में कि मैं खाना नहीं बनाती हूँ, तो मैं यानी आई खाना नहीं बनाती हूँ, आई के बाद वर्ब लगेगी। वर्ब हमारी है डू नॉट, सॉरी, वर्ब हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब होती है जिससे हमें पता चलता है कि सेंटेंस कहना क्या चाहता है। तो आई डू नॉट कुक फूड, आई आई डू नॉट कुक फूड, मैं खाना नहीं बनाती हूँ। हमारी जो इसमें वर्ब है वो है कुक, बनाने का हम काम करें ना, खाना बनाने का काम, जो काम हम करते हैं वो हमारी वर्ब होती है। और वो वर्ब कहना क्या चाह रहा है, सेंटेंस कहना क्या चाह रहा है, इसको क्लियर करता है आपका हेल्पिंग वर्ब। जैसे मैं नहीं सोती हूँ, तो मैं पहले होगा आपका सब्जेक्ट। तो चलिए अब आपके लिए मैं सेंटेंस आपको देती हूँ कि राम स्कूल नहीं जाता है, सीता गाना गाती है। अब आता है, ये तो आपका एक नेगेटिव और आपका सिंपल सेंटेंस हो गए। अब आता है आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में भी डू और डज हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल होता है, जिससे पता चलता है कि सेंटेंस क्या कहना चाहता है, सेंटेंस में क्या हो रहा है। ठीक है, लेकिन इसमें क्या होता है, जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस आता है तो क्या पहले लग जाता है? क्या आप खाना खाती हैं? क्या आप सोती हैं? आप कहाँ जाते हैं? मतलब ऐसे शब्द जिससे आप पता चलता है कि आपसे कोई पूछ रहा है, पूछने वाले शब्द। क्या, क्यों, कब, कैसे, ये सारे जो शब्द होते हैं ये होते हैं इंट्रोगेटिव। तो इंट्रोगेटिव जब शब्द बनते हैं तो सबसे पहले आपकी हेल्पिंग वर्ब लग जाती है। हेल्पिंग वर्ब क्या थी? प्रेजेंट डेफिनेट की हेल्पिंग वर्ब है। जब इंडेफिनिट होता है, सिंपल सेंटेंस होता है तो एस या एस, लेकिन जब वो निगेटिव में आते हैं तो डू या डज। तो इसमें जो निगेटिव सेंटेंस है आपका इंट्रोगेटिव, इसमें लगेगा डू या डज। तो पहले हम लगाएंगे इसमें इंट्रोगेटिव वर्ड, मैं खाना, क्या मैं खाना बनाती हूँ? तो इसके लिए सबसे पहले हम लगाएंगे डू। डू के बाद लगाएंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट यानी मैं, जिसके बारे में बात होती है वो होता है सब्जेक्ट। डू आई कुक फूड। अब डू आई हो गया सब्जेक्ट, डू हो गया हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद आया मेरा वर्ब यानी क्रिया, क्या काम के लिए। तो डू आई कुक, कुक क्रिया, फूड खाना बनाती हूँ, फूड हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। सबसे पहले होता है हमारा हेल्पिंग वर्ब, देन सब्जेक्ट, देन वर्ब, देन ऑब्जेक्ट। आई होप, मुझे लगता है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आ गया है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा